दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी अनुपमा सीरियल की है और इस बार का ट्विस्ट इतना बड़ा है कि दर्शक दंग रह जाएंगे। अनुपमा के जीवन में बार बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन इस बार जो होने वाला है उसने पूरी कोठारी फैमिली की नींदें उड़ा दी हैं। कहानी की शुरुआत होती है गौतम से। गौतम अब पूरी तरह से ठान चुका है कि वह अनुपमा और उसके परिवार को चैन से जीने नहीं देगा। वह गुस्से में आकर साफ कह देता है कि वह कोठारी फैमिली को एक बार फिर से बर्बाद करेगा। उसके चेहरे पर बदले की आग साफ नजर आती है। गौतम सीधे पराग कोठारी को धमकी देता है। वह कहता है कि जितनी हिम्मत इस बार दिखाई है उसके लिए पराग और उसका पूरा परिवार भारी कीमत चुकाएगा। यह सुनकर पराग भड़क उठता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पराग कोठारी को धमकी दे? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? मेरे पास सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं बल्कि मेरे साथ कुमार जी जैसे ताकतवर लोग भी खड़े हैं। गौतम पराग को और उकसाते हुए कहता है कि तुम्हारी कंपनी किसी काबिलियत से नहीं बल्कि दूसरों के भरोसे चल रही है। उसने यह भी कहा कि अगर तुम्हें निकालने का इतना शौक है तो अब तुम्हें मेरे पूरे पैसे वापस करने होंगे। पराग क्रोध में जवाब देता है कि अगर तुझे पैसों का इतना घमंड है तो मैं तेरे पैसे तुझे मुंह पर फेंक दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए तुझे हमारी जिंदगी से निकाल दूंगा। इसी बीच कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब अनुपमा का सबसे बड़ा शुभचिंतक यशदीप सर सामने आ जाता है। जैसे ही अनुपमा उन्हें देखती है उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। यशदीप कहते हैं, अनुपमा जी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आप अनुपमा जोशी हैं। आपने यह दिखा दिया है कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन इसी खुशी के पल में गौतम अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता। वह यशदीप के सामने ही अनुपमा का अपमान करने लगता है। यह देखकर यशदीप काफी भड़क जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा जी से इस तरह की बात करने की? अनुपमा भी चुप नहीं रहती। वह यशदीप को सारी बातें बताती है कि कैसे गौतम ने उसे और परिवार को परेशान किया है। यह सुनकर यशदीप भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, अनुपमा जी, आपने मेरे लिए जो कुछ सालों पहले किया था उसी की वजह से आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाया हूं। आपके जैसी औरतें ही बड़े बड़े लोगों को सुधार सकती हैं। गौतम जैसे लोग तो मेरे जेब में रहते हैं। यशदीप का यह जवाब सुनकर गौतम और भड़क जाता है और कहता है कि अपनी जुबान संभाल कर बोलो। लेकिन यशदीप पीछे नहीं हटते। वह कहते हैं, तेरे जैसे लोगों से मैं बहस करना भी पसंद नहीं करता। अगर तुझे लगता है कि तू पैसे की ताकत दिखाकर सबको डरा लेगा तो यह तेरी सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद यशदीप अपनी जेब से एक ब्लैंक चेक निकालते हैं और गौतम के सामने रख देते हैं। वह कहते हैं, ले, जितना पैसा चाहिए भर ले और निकल जा। लेकिन अगली बार अगर इस फैमिली के पास तू मदद मांगने आया या इनको परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पराग भी यशदीप का साथ देता है और गौतम से कहता है कि तुझे तेरे पैसे मिल चुके हैं, अब यहां से दफा हो जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी गौतम क्रोध में कहता है, मेरे पैसे तो मुझे मिल गए लेकिन मैं अनुपमा को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है और इसके लिए मैं उसे कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। गौतम की बातें सुनकर यशदीप एक बार फिर सामने आते हैं और कहते हैं, अनुपमा जी के साथ मैं हूं। मेरे साथ कौन है यह मायने नहीं रखता, लेकिन अनुपमा ने अब तक जितने बड़े बड़े लोगों को सुधारा है उनके सामने तू कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुझे अनुपमा की सच्चाई पता चलेगी तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और तू खुद अनुपमा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। पराग भी गौतम को चेतावनी देता है कि अभी तो सिर्फ यशदीप ने तुझे सजा दी है, लेकिन अगर तूने आगे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं खुद तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। इसी बीच अनुपमा के परिवार की महिलाएं भी सामने आकर कहती हैं कि गौतम भले ही अपने सारे पैसे वापस पा चुका हो, लेकिन उसके जैसे घटिया आदमी कभी किसी बिजनेस को संभाल नहीं सकते। उन्होंने बताया कि गौतम ने पहले भी कंपनी के पैसे लूटे, किंजल को बाहर करवाया और फैमिली को परेशान किया। अब सवाल यही है कि क्या गौतम सच में अनुपमा और उसके परिवार से हार मान लेगा या फिर वह कोई नया प्लान बनाकर एक और मुश्किल खड़ी करेगा? दोस्तों, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है
कि अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर बड़ा तूफान आने वाला है। अब देखना यह होगा कि अनुपमा और उसका परिवार इस तूफान से कैसे बाहर निकलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गौतम को इस बार सबक मिल पाएगा या वह एक बार फिर अनुपमा को फंसाने में सफल हो जाएगा? हमें अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।